जब कोई आपकी कदर ना करे तो क्या करें? हर कोई प्यार व इज्जत का भूखा होता है। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो ये आशा भी करते हैं कि वो भी हमारी कद्रकारी करे, हमारी भावनाओं की कद्र करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले की कद्र करते हैं, पर सामने वाला हमारी कद्र नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत निराशा होती है। हम अवसाद से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमारी कद्र ही नहीं करता है, जबकि आप उसकी भरपूर कद्र करते हैं। ये हमारे जीवन में एक भयानक स्थिति पैदा कर देती है। हम निराशा से घिर जाते हैं। हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाती है। पहले तो हम ये समझें कि कद्र है क्या। जब कोई इंसान किसी को प्यार, सम्मान, सत्कार, सेवा आदि देता है तो उसे कद्र या कद्र करना कहते हैं। मतलब कि हम सबको प्यार दे, सम्मान दे, सेवा करे व सत्कार करे। पर जब वो ही व्यक्ति हमें इनमें से कुछ भी ना दे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि ना तो हम निराश होवे और लोग हमारी कद्र भी करने लगे। इसके लिए कुछ निम्न बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो लोग हमारी भी कद्र करने लगेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ऐसी हम में क्या कमी है कि हम सामने वाले की कद्र कर रहे पर वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है। कहीं हमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया या कर दिया कि उसके एक सम्मान को ठेस पहुंच गई हो। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो परेशान मत हो। ये सोचो कि उस आदमी को आपकी कद्र की पहचान नहीं है। यह आपका नुकसान नहीं बल्कि उसका नुकसान है कि उसने आपकी कद्र की कद्र नहीं की। जब आपको ये लग जाए कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली सामने वाले की कद्र करने की, पर फिर भी वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है, तो आप उससे दूर हो जाओ। कहीं हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं कि सामने वाला हमारी बातों से बोर हो जाए और हमारी कद्र करना छोड़ दे। कहीं हम लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोगों को बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी कद्र नहीं करेगा। कहीं हम खुद को बड़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखा रहे हैं। कहीं हम हर वक्त शिकायत तो नहीं करते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों को सलाह तो नहीं देते रहते हैं। कहीं हम ही हर वक्त लोगों की कमियां तो नहीं निकालते रहते हैं। कहीं हम अपने को लोगों से ज्यादा अच्छा तो नहीं शो करते। कहीं हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से तो ग्रसित नहीं हैं। अगर हम अपने हिसाब से सामने वाले की कद्र कर रहे हैं और वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है तो हमें बिना निराश हुए उसकी कद्र करते रहना चाहिए। वो गीता का श्लोक है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगोस्त्वा कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वो कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना, ना देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। इसीलिए अगर सामने वाला अपनी कद्र नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमको उसकी कद्र करते रहना चाहिए। एक न दिन उसे ये बात समझ में आ जाएगी और वो हमारी कद्र करने लगेगा। हमने इस ब्लॉग में ये जाना कि लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते हैं, और साथ ही हमने उन कारणों के बारे में भी जाना जिनकी वजह से अक्सर लोग हमारी कद्र नहीं करते हैं। कोई भी इंसान यूं ही हमारी कद्र नहीं करता है जब तक कि हम उसे कोई एक ठोस कारण नहीं देंगे हमारी कद्र करने का। इसीलिए इस ब्लॉग में जो भी बातें ऊपर बताई गई हैं उन सभी को अपने दिमाग में रखते हुए हमें अपने अंदर कुछ ऐसा विकसित करना है जिससे कि लोग खुद ब खुद ही हमारी कद्र करना जान जाएं व हम व सामने वाला दोनों एक दूसरे के कद्र करने लग जाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर